वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों यह है 21वां उच्च न्यायालय। दोस्तों इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका स्थापना जो हुआ था झारखंड उच्च न्यायालय का 15 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी झारखंड स्थापना दिवस पे हुआ था। स्थान यह राज्य की राजधानी रांची में स्थित है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह टोटल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। वे 5 राज्य कौन कौन हैं? यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि उत्तर में बिहार से को स्पर्श करता है और दक्षिण में उड़ीसा को, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश केवल गढ़वा जिला स्पर्श करता है। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है? तो वह शहीद हैं तिलका मांझी जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तिलका मांझी ने 1783 से 85 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध तिलका आंदोलन चलाया था। उन्होंने 1784 में अंग्रेज अधिकारी अगस्टस क्विकलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी और 1785 में उन्हें भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। ये आपको याद रखना है, तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उद्गम जो है स्वर्णरेखा का, यह रांची के नगड़ी गांव रानी चुआ से निकलती है। खासियत यह है कि यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी भी की सहायक नहीं बनती और सीधे समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सोहराय त्यौहार झारखंड के किस अवसर पर मनाया जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो यह मनाया जाता है पालतू पशुओं के सम्मान में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह त्यौहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। इसमें गायों और बैलों यानी पशुधन की पूजा की जाती है और उन्हें सजाया जाता है। इसी समय सोहराय चित्रकला भी बनाई जाती है जिसे हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1628 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बार पूछा गया है। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के एक प्रमुख राजनीतिक और खिलाड़ी थे। उन्हें मरांग गोम के महान गुरु के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें ही झारखंड राज्य की मांग के लिए आदिवासी महासभा और बाद में झारखंड पार्टी का गठन किया था। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के किस मुख्य शहर के पास से गुजरती है? तो यह गुजरती है रांची के पास से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कर्क रेखा झारखंड के लगभग मध्य से गुजरती है। रांची के पास और मांझी और कांके से यह रेखा स्पष्ट रूप से गुजरती है। इसके अलावा यह लातेहार, लोहरदग्गा, रामगढ़, बोकारो जिलों से भी होकर गुजरती है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन नामों को आपको याद रखना है क्योंकि ये क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लातेहार, लोहरदग्गा, रामगढ़, बोकारो और रांची में से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में नोआमुड़ी की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे
कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित नोआमुड़ी एशिया की सबसे बड़ी खानों में से एक है। यहाँ से मुख्य रूप से हेमेटाइट किस्म का लोहा निकलता है जो टाटा स्टील को सप्लाई किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले को हजारों बागों का शहर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हजारीबाग को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हजारीबाग दो शब्दों हजार और बाग से मिलकर बना है। यहाँ स्थित हजारीबाग नेशनल पार्क और कन्हरी हिल प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में नीलांबर और पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो यह किया गया था पलामू में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीलांबर और पीताम्बर दो भाई थे और भोक्ता जनजाति से संबंध रखते थे। उन्होंने पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ा था और 1859 में उन्हें लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उराव जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता था? तो उराव जनजाति के युवागिरी को धुकुड़िया कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। धुकुड़िया यहाँ उराव युवतियों को उनकी सांस्कृतिक और रीति रिवाजों को प्रशिक्षण दिया जाता था। लड़कों के लिए जोख एकड़ा और लड़कियों के लिए पेल एड़पा होता था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड का प्रसिद्ध दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है कांची नदी पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे दसम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पानी का 10 धाराओं में गिरता है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक कौन सी है? तो यह है दोस्तों उराव। इस प्रश्न का जनजाति कौन है? तो उराव जनजाति। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। दूसरे स्थान पे उराव और तीसरे स्थान पे मुंडा जनजाति आती है। उराव जनजाति स्वयं को कुडुक कहती थी, ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में तांबा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो झारखंड में तांबा उद्योग का मुख्य केंद्र है घाटशिला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ भारत का पहला तांबा गलाने का कारखाना 1924 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? तो झारखंड में यह लातेहार में सबसे ज़्यादा है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रतिशत के हिसाब से लातेहार सबसे आगे है, लगभग 56%, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन पश्चिम सिंहभूम में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कर्मा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो कर्मा त्यौहार भाद्रपद यानी भादो महीना में मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। यह भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इसमें करम वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है। यह भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जी थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लॉस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। वे गुमला जिले के रहने वाले थे। मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मुख्य रूप से साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका जिले में फैली हुई है। यह क्षेत्र बेलास्टिक चट्टानों से बना है और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था 2011 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बालिकाओं का शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्तर सुधारना और बाल विवाह रोकना था। हमारा अगला प्रश्न है कि
दलमा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 1992 में भारत सरकार द्वारा यहाँ गज परियोजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खेरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस आंदोलन के नेता भागीरथ मांझी थे। यह एक सुधारवाही आंदोलन था जिसमें जनजातियों को अपनी पुरानी संस्कृति की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि राजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो राजरप्पा जलप्रपात जो है यह दामोदर और भेड़ा नदी यानी भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजरप्पा रामगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी स्थित है जो एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी या टाटा नगर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जमशेदपुर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमशेदपुर को भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर माना जाता है। यहाँ टाटा स्टील स्थित, इसलिए इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों में पाहन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है धार्मिक प्रधान को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंडा और उरांव जनजातियों में जो व्यक्ति पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन्हें पाहन कहा जाता है। पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को पहनाई भूमि कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह स्थित है बुंडू रांची में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मंदिर रांची टाटा मार्ग पर बुंडू में स्थित है। इसकी आकृति एक रथ के समान है जिसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं। इसे पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करें क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।